रहमान बलूच, पाकिस्तानी आर्मी का वो गद्दार जिसने बलूचिस्तान के लिए उठा लिया हथियार, नाम सुनकर ही थर्रा जाती है मुनीर सेना। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सबसे प्रमुख नेता असलम बलूच थे, जिनकी 2018 में हत्या कर दी गई थी। पूर्व छात्र नेता बशीर जैब अब बीएलए के अंदर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 2010 के आसपास में बीएलए ने मजीद ब्रिगेड की स्थापना की, जिसका काम आत्मघाती हमलों को अंजाम देना है। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान ने आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ब्लाक ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में एक के बाद एक बम धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के जवान उन धमाकों में अपनी जान गंवा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने वाले ब्ला ने ट्रेन में 200 से ज्यादा जवानों का मारने का दावा किया है। वहीं 2 दिन पहले बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला कर ब्ला ने बस को उड़ा दिया। ब्ला का दावा है कि इसमें 90 जवान मारे गए हैं। हम ब्ला के दावों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि जरूर करते हैं कि पाकिस्तानी सेना को पिछले एक हफ्ते में काफी नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ब्लाक ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ब्लाक के लड़ाकों ने पाकिस्तान में 150 से ज्यादा भीषण बम धमाके और अलग अलग हमले किए। यानी ब्ला ने हर महीने औसतन पाकिस्तान में 12 से ज्यादा बम धमाके किए हैं, जो बताता है कि पाकिस्तान की सेना कैसे ब्ला को रोकने में नाकाम हो रही है। लिहाजा जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये ब्ला क्या है, ब्ला का गठन कब हुआ, इसके नेता कौन है, ये समूह चाहता क्या है और क्या वाकई पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ाई में ये जीत हासिल कर पाएगा। 1947 में बंटवारे के बाद भारत से अलग होते ही पाकिस्तान ने सबसे पहला धोखा बलूचों को ही दिया। 1947 के अंत होते होते बलूचिस्तान से किया वादा तोड़कर जिन्ना के आदेश पर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे कम आबादी यहीं रहती है। पाकिस्तान ने इस प्रांत के लोगों को हमेशा से हाशिए पर रखा है। अल जज़ीरा के मुताबिक अगस्त 1947 में भारत से विभाजन के 6 महीने बाद 1948 में इस प्रांत को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था। 2023 की जनगणना के मुताबिक बलूचिस्तान में करीब 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। बलूचिस्तान कोयला, सोना, तांबा और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है, बावजूद इसके पाकिस्तान का ये सबसे गरीब क्षेत्र है। जबकि इन संसाधनों के जरिए पाकिस्तान की सरकार भारी भरकम राजस्व हासिल करती है। पाकिस्तान के बनने के बाद से बलूचिस्तान में कम से कम 5 हिंसक आंदोलन हुए हैं। हिंसा का सबसे ताज़ा दौर 2000 के दशक में शुरू हुई थी, जिसका मकसद प्रांत के संसाधनों का बड़ा हिस्सा अपने लोगों के लिए सुरक्षित करना था। हालांकि पाकिस्तानी सैनिकों की क्रूर कार्रवाई के बाद बलूचों का आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में बदल गई। पाकिस्तानी सैनिकों ने इस दौरान हजारों बलूच युवाओं का बेरहमी से कत्ल कर दिया। हजारों युवा को जबरदस्त घरों से उठा लिए, जो आज तक अपने घर लौट नहीं पाए हैं। बलूचिस्तान में आज भी सामूहिक कब्र मिलते हैं, जिनसे सैकड़ों शव बरामद होते रहते हैं। इन्हें पाकिस्तानी सैनिकों ने मारकर कब्र में फेंक दिया था। पाकिस्तानी सैनिकों की बर्बरता से बदला लेने के लिए 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में ब्ला का गठन किया गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में बलूच आंदोलनों की स्टडी करने वाले एक्सपर्ट अकबर के मुताबिक ब्ला का नेतृत्व बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब खैर बख्श मरी के बेटे बालाच मरी ने किया था। साल 2006 में सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के आदेश पर बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बुख्ती की हत्या कर दी गई, जिसने बलूचों के गुस्से को भड़का दिया। इसके 1 साल के बाद ही बालाच मरी की भी पाकिस्तानी सैनिकों ने बेरहमी से हत्या कर दी और ब्ला पर प्रतिबंध लगा दिया। बालाच मरी के पिता नवाब खैर बख्श मरी का दिसंबर 2014 में निधन हो गया। इसके बाद ब्ला ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया और इसका मकसद पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी है। हालांकि अभी भी कुछ उदारवादी बलूच नेता प्रांत की स्वायत्ता की मांग करते हैं, लेकिन ब्ला को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। अकबर के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सबसे प्रमुख नेता असलम बलूच थे, जिनकी 2018 में हत्या कर दी गई थी। पूर्व छात्र नेता बशीर जैब अब बीएलए के अंदर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अल जज़ीरा ने इस्लामाबाद स्थित रिसर्चर फहद नबील के हवाले से कहा है कि बशीर जैब बलूच बीएलए के वर्तमान नेता हैं और शायद जाफर एक्सप्रेस अपहरण के पीछे उनका ही हाथ था। बशीर जैब की उम्र 40 साल के करीब है और वो बलूचिस्तान के नुश्की जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। ये राजधानी क्वेटा से 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।
उन्होंने क्वेटा के एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज से डिप्लोमा हासिल किया है। नबील ने अल जजीरा को बताया कि अफगानिस्तान के कंधार में बम हमले में असलम बलूच की मौत के बाद समूह का नेतृत्व बशीर सैफ बलूच के हाथों में चला गया। BLN ने साल 2010 में आत्मघाती हमलों को अंजाम देने के लिए मजीद ब्रिगेड लॉन्च किया, जो अब पाकिस्तान में आत्मघाती हमलों को अंजाम देता है। इसने चीनी इंजीनियरों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट नबील के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व अधिकारी रहमान गुल बलूच ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की क्षमताओं को काफ़ी बढ़ा दिया है। रहमान गुल बलूच की उम्र भी करीब 40 साल है और वो भी नुश्की से ही ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने पेशावर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और 2002 में वो पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए। लेकिन बलूचों पर पाकिस्तानी सेना के जुल्म को बर्दाश्त करना उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया और करीब 8 सालों के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना छोड़ दी और बलूच लिबरेशन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। नबील ने कहा कि रहमान गुल बलूच ने बलूच लड़ाकों को युद्ध लड़ने की ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी है। उनकी ट्रेनिंग की वजह से बलूच लड़ाके हिट एंड रन हमलों में माहिर हो गए हैं। रहमान बलूच